हाँ, तो अभी आप सभी को गुड इवनिंग। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन 4003 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में आने वाले पेपर के सभी क्वेश्चनों को लगभग कवर कर देंगे। ये वाले क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपको इन क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर से देख के जाना है। अगर किसी स्टूडेंट को पास होने में दिक्कत हो कि सर मुझे इतना पढ़ना है जिससे मैं पास हो जाऊंगा, तो हम उनके लिए लास्ट में सारी बातें करेंगे। जिनको कंप्लीट अपन ने सिलेबस कर रखा है उनके लिए भी ये बेनिफिट देने वाले रहेंगे। आगे अगर अपन बात करें इनके नोट्स कहाँ मिलेंगे, इसका वीडियो सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, तो सारी बातें करेंगे। आप सभी एंड तक बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला ही क्वेश्चन आपका कंट्रैक्शन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस सिंक्रोनस नहीं भी इंडक्शन है। तो कंट्रैक्शन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मशीन और कौन सी वाली, थ्री फेज। तो आपको कंट्रैक्शन पढ़ के जानी है और उसके अंतर्गत वर्किंग और प्रिंसिपल तीनों आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है प्रोडक्शन ऑफ आरएमएफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे उत्पन्न होता है और स्लिप के बारे में आपको पढ़ के जाना है। थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं टाइप ऑफ रोटर। देखो दो प्रकार के रोटर होते हैं, स्क्विरल केज और स्लिप रिंग। दोनों में से आपको डिफरेंस पूछ सकता है या फिर आपसे एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछने वाला है। आप अच्छे से पढ़ के जाए। बात करते हैं, देखो यहाँ से स्लिप से आपके न्यूमेरिकल बन सकते हैं एक या दो नंबर में, ठीक है, तो इसको पढ़ के जाना है। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ के जानी है। उसके बाद देखिए स्टार्टिंग टॉर्क, फुल लोड टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क, वह आपके पास इन तीनों में आपसे रिलेशन पूछ सकता है कि फुल लोड टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क में रिलेशन आपको बताना है। आपसे अलग अलग आपसे पूछ सकता है कि स्टार्टिंग टॉर्क व फुल लोड टॉर्क में रिलेशन बताइए, या फिर आपसे बोल देगा फुल लोड टॉर्क या फिर मैक्सिमम टॉर्क में रिलेशन बताइए, जो कि आपको नोट्स में अच्छे से मिल जाए। अब देखो अगला क्वेश्चन है नीड ऑफ स्टार्टर। आने वाला क्वेश्चन है भी स्टार्टर क्या होता है वे इसके प्रकार। आपसे एक प्रकार आपसे 100% आपसे पूछेगा, जिसमें से इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है ऑटो ट्रांसफार्मर और स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो आपको ये भी पढ़ के जाना है। अब बात करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। तो देखो ये सिंगल फेज इंडक्शन जो मोटर होती है वो क्रॉस फील्ड थ्योरी और डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के सिद्धांत पे कार्य करती है। तो आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रॉस फील्ड थ्योरी व डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी कंट्रैक्शन वर्किंग एंड टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर, जिनमें कौन कौन सी मोटर पढ़ के जानी है आपको। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कुछ टाइप हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस स्टार्ट, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, सैडेड पोल, यूनिवर्सल मोटर और रिपल्सन मोटर। ये जितनी भी मैंने आपको मोटर नोट करवाई है, लगभग यहाँ से 8 या 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप सभी स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन को छोड़ के बिल्कुल भी ना जाए भी, इस वाले को तो अच्छे से पढ़ के ही जाना आपको। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कंट्रैक्शन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस मोटर या अल्टरनेटर। दोनों में से आपको एक पूछ सकता है, या तो आपसे मोटर का पूछे या फिर अल्टरनेटर का पूछे, दोनों का सेम ही रहता है। तो आपको पढ़ के जाना अच्छे से। उसके बाद देखो टाइप ऑफ रोटर इन सिंक्रोनस मशीन। तो दो प्रकार के होते हैं, सैलिएंट पोल और सिलेंड्रिकल पोल। तो दोनों में से आपको डिफरेंस पूछ सकता है, दोनों के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, तो इसको भी आपको देख के जाना अच्छे से। उसके बाद देखिए एडवांटेज ऑफ मूविंग एंड स्टेशनरी आर्मेचर। इसका मतलब क्या है कि अल्टरनेटर या हम बात करें सिंक्रोनस मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग को हम रखते हैं भी स्टेटर में, जबकि फील्ड वाइंडिंग को रखते हैं रोटर में। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसका आंसर आपको नोट्स वगैरह में मिल जाएगा भी, है ना। उसके बाद देखिए आर्मेचर रिएक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। पिछली बार ये क्वेश्चन नहीं आया था, तो अब की बार इसके आने की संभावना बढ़ जाती है।
उसके बाद देखिए भी टाइप ऑफ टॉर्क को समझाइए। इसमें स्टार्टिंग टॉर्क, रनिंग टॉर्क, पुल इन टॉर्क और पुल आउट टॉर्क। एक बार भाई हाँ, पिछले बार ही 8 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, ये आपको पढ़ के जाना है। अगर मैं बात करूं आर्मेचर रिएक्शन की, तो ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा अगर बनेगा तो। उसके बाद देखिए मेथड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर। इसका मतलब क्या है, सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने की विधियों को समझाइए। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकता है, 8 नंबर का ही क्वेश्चन है, या फिर 4 नंबर में तो पूछ ही सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास एफ एच पी, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर, या फिर इन्हें ही हम बोलते हैं स्पेशल मोटर। इनमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन 8 नंबर में देखने को मिलने वाले हैं। तो इन वाली जितने भी मैंने लिखी है, पहली कौन सी, BLDC ब्रूस लेस डीसी मोटर, PMSC परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, स्टेपर मोटर और सर्वो मोटर। देखो इनमें से अगर मैं बातें करूं इंपॉर्टेंट की, तो देखो स्टेपर मोटर तो आपको पढ़ के ही जानी है, आने वाला क्वेश्चन रहने वाला है। सर्वो मोटर भी रहता है आपका भी, BLDC भी आपसे पूछ सकता है, PMSM ये भी अभी तक नहीं पूछा है लेकिन पूछ सकता है आपसे, तो आपको इसको भी आइडिया है, आपको याद करके जाना है। तो मैंने ये सारी बातें कर ली, टोटल आपको क्वेश्चन लिखवाए 15 क्वेश्चन भी, जिनमें से आपको सभी क्वेश्चनों को देख के जाना है। हो सकता है सभी क्वेश्चन आपके पेपर में कवर हो जाए, आपको 1 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 8 नंबर में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं भी कि इसकी PDF कहाँ मिलेगी, नोट्स कहाँ मिलेंगे, इसका वीडियो सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, इन सभी क्वेश्चन वहाँ पे कवर हो जाए, तो आपको इसी वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगा, जहाँ से आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। आपको वहाँ पे मैसेज डालना है कि सर मुझे इस वाली कोड, या फिर आप बुक का नाम लिख देना भी, उसके नोट्स चाहिए आपको, थोड़ी ही देर में आपको पास आपके नोट्स मिल जाएंगे। वहीं पे ही आपको वीडियो मिल जाएगी, जहाँ से आप इलेक्ट्रिकल मशीन को कवर कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैं उनका लिंक प्रोवाइड करवा दूँ, यहाँ से भी आपको वीडियो मिल जाएंगी। अगर यहाँ नहीं मिलती है तो आप टेलीग्राम पे एक मैसेज कर देना, आपको कंप्लीट इसकी वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं पास होने वाले स्टूडेंट के लिए। तो भाई पास होने वाले स्टूडेंट बस क्या करना, इसके आधे क्वेश्चन, जैसे 8 क्वेश्चन या तो स्टार्टिंग के, या फिर 8 क्वेश्चन लास्ट के, इनमें से आप 8 क्वेश्चन या तो स्टार्टिंग के पढ़ जाओ, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा अभी अभी तक, है ना, उनके लिए है कि 8 क्वेश्चन वो अच्छे से स्टार्टिंग के पढ़ ले, या फिर 8 क्वेश्चन वो लास्ट वाले पढ़ ले। मैं पूरी श्योरिटी से कह रहा हूँ, अगर किसी भी स्टूडेंट ने इसको फॉलो कर लिया तो उसको बैक बिल्कुल भी नहीं लगने वाली। आप सभी इन क्वेश्चनों को जरूर देख के जाए, जिन्होंने अच्छा अपना रिवीजन कर रखा है वो इन क्वेश्चनों को 1 से 2 बार जरूर पढ़ के जाए। जो मैं क्लास आपके पास भेजूंगा, उनको आप 2 से 3 बार अगर सुन भी लोगे तो भी आप अच्छा परफॉर्म करने वाले हो अपने एग्जाम में। फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेरी रह जाती है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, पर्सनली मैसेज कर सकते हो। मैं आपका हर तरह से आपकी डाउट को सोल्व करने की कोशिश करने वाला हूँ। तो इस वाली वीडियो में हम इतना ही करते हैं। आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हो, इसी उम्मीद के साथ इस वाली वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अगली वाली क्लास में हम देखने वाले हैं अगला जो आपका कोड है, उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। हो सकता है एक शेयर से आपको उसके 6 महीने बचा सकते हो भी, कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए और वो क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आते हैं तो आपका 6 महीना बच जाएगा भी। तो आप सभी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर कर दें। आप सभी को एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू भी, धन्यवाद।